हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी H प्लस पर अटैक करता है तो वैसी स्थिति में न्यूक्लियोफाइल बेस बन जाता है ना। और ये H प्लस पर अटैक करने का मतलब यह है कि सामने वाला है ना क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। और एसिड की क्या पहचान होता है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए, इसके फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर CH2 MgCl दिया हुआ है, तो इसको जब हम आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। और H2O में आपको पता है यहाँ पर पार्शियल प्लस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव। तो H2OH प्लस का एक सोर्स है, इसके ऊपर अटैक हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा इस तरह से CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देना है CH3। तो ये पहले का आंसर हो गया। तो अपने से प्रोडक्ट तो पूछा भी नहीं, अपने से तो केवल ये पूछा है कि एसिड बेस रिएक्शन किस में होगा, तो पहले वाले में हो जाएगा। अब दूसरे वाले में बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब भी RLI दिया हुआ हो ना, इसको बोलते हैं अल्काइल लिथियम। लिथियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब भी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो बेसिकली ये भी एक कार्बन आयन का सोर्स है। तो इसको हम आयनाइज करेंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर भी बच्चों उसी प्रकार से अगर आप आयोनाइज करोगे तो Li पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और HBr, आपको पता है कि HBr को जब हम आयोनाइज करेंगे है ना, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल H प्लस पर अटैक करेगा। और फिर से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किस पर, H प्लस पर अटैक किया, इसलिए यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ है। तीसरा जो है वो है MgCl दिया हुआ है, तो फिर से यहाँ पर Mg पर प्लस और यहाँ पर बच्चों माइनस, ठीक है ना। और ये अगर आप गौर से देखिए तो ये क्या है, एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर OH के जगह पर, हाइड्रोजन के जगह पर जो है ड्यूटेरियम लिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि यहाँ से इसका अटैक करवाना है इस D प्लस पर, और इसको हम यहाँ पर इधर ब्रेक कर देंगे बच्चों। तो फाइनली हाइड्रोजन पर H प्लस पर अटैक करे या D प्लस पर अटैक करे, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप गौर से देखें तो 18 में बच्चों यहाँ पर 2 मोल दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड का, तो इसको अगर हम आयोनाइज करेंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा। अब आपको पता है इसके ऊपर जब अटैक होगा सबसे पहले तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, SNAE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ऐसा होगा तो मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, तो बच्चों ये बन जाएगा O माइनस, यहाँ पर 18 भी लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर एक PH जुड़ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। हमारे पास ग्रिग्नार्ड का अभी 1 मोल और दिया हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड का 1 मोल और जब PH MgBr यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस से इसका अटैक कराएंगे तो बच्चों ये O माइनस के रूप में खुल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें मिलेगा इस तरह से एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर O माइनस, ये 18 लगा रहेगा, और यहाँ पर बच्चों इसको O माइनस कर दीजिए और यहाँ पर 2 PH जोड़ दीजिए। अब स्वाभाविक सी बात है, H2O दिया हुआ है, H2O इज द सोर्स ऑफ H प्लस। जैसे ही हम इसको H प्लस देंगे तो ये O माइनस भी OH में बदल जाएगा और ये O माइनस भी बच्चों OH में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा A प्रोडक्ट है।
अब जब भी किसी अल्कोहल, बोले तो अल्कोहल के 2 मोल का H2SO4, देखिए H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 क्या है बच्चों? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल को हीट करेंगे तो यहाँ से होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में H2O का रिमूवल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि H2O का जब आप रिमूवल करोगे तो करोगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन उसी पर बनाया हुआ है ना? क्वेश्चन उसी पर बनाया हुआ है कि आप रिमूवल कैसे करोगे। क्योंकि जब आप H2O का रिमूवल यहाँ पर करोगे ना, तो यहाँ पर बच्चों H2O के रिमूवल की 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसका OH लिया जाए और यहाँ से H लिया जाए, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि OH इधर से लिया जाए और H यहाँ से लिया जाए, फिर वैसी स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। भाई A और B तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 फिनाइल यहाँ पर जोड़ना चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं हो पाएगा। आंसर या तो C होगा या तो D होगा। अब सोचना है कि इसका आंसर D ही क्यों होगा, C क्यों नहीं होगा। अब सोचिए, देखिए बच्चों, H2O का रिमूवल होना है। H2O में OH को यहाँ से एक OH में से, मतलब 2 OH दिया हुआ है, तो एक OH में से OH जाएगा और एक OH में से हाइड्रोजन जाएगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जोड़ा हुआ हो ना, तो यहाँ पर बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण। इसीलिए ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता है, कभी भी नहीं टूटेगा। इसको आपको याद रखना है। आप जानते भी होंगे क्यों भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो टूटेगा कौन? जब ये बॉन्ड टूटना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है OH तो इधर से ही लेना पड़ेगा। तो जब हम OH इधर से लेंगे, तो हाइड्रोजन हमें 18 वाले से लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा और बचेगा ऑक्सीजन, कौन सा? 18 वाला ऑक्सीजन बच जाएगा, और करेक्ट आंसर इसका D हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ETMgBr दिया हुआ है। इसके साथ जो है इसका रिएक्शन होना है, सबके कहता है सबके साथ करना है। और फिर कहता है जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल आर फॉर्म फ्रॉम द 3 ऑफ द कंपाउंड, कहता है इनमें से कोई 3 कंपाउंड ऐसा है जिसमें अल्कोहल बनता है, विच वन डज नॉट गिव एन अल्कोहल, और कहता है इसमें से कोई एक है जो कि अल्कोहल नहीं देगा, और वो कौन सा है? समझ में आई बात? कहता है एक नहीं देगा। देखिए जैसे पहले में बच्चों जैसे ET माइनस है, MgBr प्लस है। जब आप इसका अटैक यहां से इसके ऊपर कराएंगे और ये खुलेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये PH CH यहाँ पर O माइनस H प्लस लेकर के अल्कोहल बना लेगा। तो पहले वाले में आराम से मिल गया। दूसरे वाले में जब हम 2 मोल यूज में लेंगे इसके, है ना, कितने मोल? 2 मोल यूज में लेंगे इथाइल के, तो पहले मोल में तो क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक, यहां से ये फाइनल लीव करेगा और ये बनाएगा PHCOET। और फिर से जब इसका दूसरा मोल यूज होगा यहाँ पर, तो 3 डिग्री का एल्कोहल आपको बनता हुआ O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 ET लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी दे दिया, एस्टर भी दे दिया, तो ये भी तो एस्टर ही है ना, तो ये भी देगा। ये नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं देगा? सोचिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है क्या? और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में क्या है? सोचिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एक एसिड है, H प्लस का सोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ET माइनस बोले तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगा,
है ना भाई। ये इसका अटैक यहाँ पर भी हो सकता है और इसका अटैक यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर ये H+ पर अटैक करता है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। और ग्रिग्नार्ड जितने भी टाइप का रिएक्शन करता है उसमें सबसे फास्टर रिएक्शन कौन सा होता है? कौन सा होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो इसीलिए ये इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और कुल मिलाकर इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा और अल्कोहल नहीं बन पाएगा। तो कहता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि अल्कोहल नहीं बनाएगा? तो यही अल्कोहल नहीं बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहे हों।